सत्स्वरूप सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पूजनांत निरंतरम सोयोग्य नम नमस्ते सत्स्वरूप वैपरचंड नमस्ते नमस्कार श्री ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मोक्ष गुणातीतम गगन सदशम तत्सादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण सद्गुरुतम चैतन्यम शासन यमातीतम निजनानादिंद परातीतम तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्दनाश ब्रह्मदयाल सत्रुदयाल की अमृत में वाणी स्वाना द्वारा राम सद्गुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बल द्वारा राम सद्गुरु ने सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सद्गुरु दयाल को मदद हरिनाम निष्फल संगत साधु के आदियों नमो सब धरती का गल करूं सब कलम कथा सात समुंदर सही सतगुरु हे सतगुरु अंतर्गान गदगद खिलाना बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। राम राम सबको राम राम। ओके, मूल ज्ञान बच्चे गाने चल रहा है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि मूल ज्ञान तुम्हें समझ में कब आएगा। मूल ज्ञान यानी जड़ जड़ सही रहती है तो सारा पेड़ खड़ा सही रहता है। जितने भी शास्त्र बने हैं संतों की वाणी बनी है, मूल ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान सत्य ज्ञान। ये खास गुरुदेव है, खास सतगुरुदेव है, खास सत्य का संग कराने वाला है। तो सत्य का संग ज्ञान कराता है, ज्ञानी कराता है। ये जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक इस मूल ज्ञान को समझ नहीं सकते, न गत पर आ सकते। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में मूल ज्ञान के लिए अपने को आड़े ओगट घाट लांघने के लिए क्रोध की दौड़ को, ओगट घाटों को कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं। शंखनी नाड़ से बंकनी नाड़ जाने के लिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं मूल ज्ञान समझ करके, पर उसमें रटने का तरीका समझना पड़ता है। जब तक रटने का तरीका अपने को नहीं आएगा, मूल ज्ञान की बात तो बहुत कहते हैं पर रटने का तरीका बिरला कहते हैं। जैसे राम राम को सांस सांस में सारा जगत रटता है कहते भी हैं, परंतु सांस सांस में रटने से देवलोक की प्राप्ति होती है, ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं। केवल पद आनंद पद में नहीं मिल सकती। क्यों? आरती दो प्रकार की होती है, रटना दो प्रकार है। आरती कह दो या रटना कह दो। एक आत्म देव की आरती होती है और एक परमात्म ब्रह्म की आरती होती है। आत्म देव की आत्म ब्रह्म की आरती बाहर दीपक से होती है, मंदिर में होती है, देव तिरपत होते हैं और आत्मा को धन पुत्र संपत्ति का सुख होता है। तो महाराज फरमाते हैं ये आत्म ब्रह्म की आरती है। और परमात्म ब्रह्म की आरती है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जितने भी अवतारों की आरती करते हैं वो आत्म ब्रह्म की आरती।
और सतगुरु देव फरमाते हैं कि श्वास प्रश्वास में ब्रह्म के नाम की आरती करना ही परमात्म ब्रह्म की आरती करना। श्वास श्वास में तो गोल फिरता ही नहीं है। श्वास और प्रश्वास में जब सांस सांस में गोल फिरेगी, गोल माला, जब परमात्म ब्रह्म की आरती होगी, नहीं तो वो आत्म ब्रह्म की आरती है। 3 लोक की आरती है, ये चौथे लोक की आरती तो सांस सांस गोल माला फिरेगी, जब ये चौथे पद की आरती होगी। तो चौथे पद की आरती में रोम रोम में निरंतर उमंग हो जाता है, ज्ञान रूपी दीपक जग जाता है, ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश हो जाता है। यही संसार में सत्स्वरूप में सत्य में मिलने का गुण बता रहे हैं। यही सत्स्वरूप की आरती है, सत्स्वरूप में मिलने का गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सत्स्वरूप की आरती के बिना, सत्स्वरूप में मिले बिना और शब्द ब्रह्म निरंतर की जागृति के बिना ओगट घाट लांग नहीं सकते। ओगट घाट कितने हैं? पहले पिंड है, फिर खंड है, फिर ब्रह्मांड है, ये कोट है तीनों। अब सदगुरु देव फरमाते हैं कि आड़ी भीत चिंत वो हरि, कहो कौन छुड़ावे। वज्र फोड़ की आड़ी भीत है, इसको कौन छुड़ावे? ये चिंत है। और आज उदाहरण देके समझा रहे हैं, गजगिरी भीत को देव लांग कर चले जाते हैं और मनुष्य उबा खड़ा देखता है। जिसके छाया नहीं होती है देव के, आत्म देव के, बस तत्व शरीर माया का नहीं रहता है। नोतरलिंग शरीर है तो वो सूक्ष्म है, उसके छाया नहीं होती है। वो आड़ी भीत लांग के चले जाते हैं गजगिरी को, और मनुष्य खड़ा रहता है, वो लांग नहीं सकता। इसलिए महाराज फरमाते हैं, आत्म ब्रह्म की आरती से आड़ी भीत गजगिरी वज्रपोल लंग नहीं सकते, और परमात्म ब्रह्म की आरती से गजगिरी भीत वज्रपोल लांग करके, किसके जोर से लांगता है? ये परमात्म ब्रह्म की आरती के जोर से। वो नियंत्रण प्रकट होता है, अधर से आता है, अधर में लेके उड़ाता है। ये पक्षी का, पखेरु का गुण है, पाखे बिना उड़ नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, ये तीनों कोट की आड़ी भीत लगी हुई है, पहले पिंड की, फिर खंड की, फिर ब्रह्मांड की। अब इसको कौन छुड़ावे? तब सदगुरु देव फरमा रहे हैं, अरे दसिया गुरु प्रताप सो ले सायब को नाम, जहां हम ज्ञान संभालियो निज मन कियो विचार। दसिया गुरु प्रताप से, केवल ज्ञान के प्रताप से हम आगे आड़ी भीत लांग सके। गुरु प्रताप कोई बाँचने वाले ज्ञानी का नहीं है, केवल ज्ञान का ऐसा प्रताप है कि हमने ये गोल माला फेरना चालू किया, उषा सांस राम नाम साहेब के नाम, तब हमने इस केवल ज्ञान को संभाला। जब हम ज्ञान संभालियो, यानी का ज्ञानी को संभाला, केवल ज्ञान को जब संभाला तो अंदर निज मन से विचार किया, बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लगे न कोई। अब यह आज्ञा किसकी? शरीरधारियों की चाहिए। इस ज्ञान के निरपक्ष निर्णय की उसको आज्ञा कहते हैं। पक्ष का जो करता है, इस तीनों कोट पिंड खंड ब्रह्मांड को साथ लेके जो चलता है, वो गजगिरी भीत लांग नहीं सकता है। ज्ञानी और ज्ञान को समेल रखता है। महाराज फरमाते, ज्ञानी आधार कार्ड है और ज्ञान सर्वोपरि है। तो आधार कार्ड शरीर है, शरीर में सर्वोपरि ज्ञान है। तो महाराज फरमाते हैं, ये सर्वोपरि ज्ञान कब आएगा? तो निजमन कियो विचार, निजमन से विचार किया, किसका? इस ज्ञान का। क्या करा कि घना घने जो बड़ करो तो जान नहीं दे। घनी घनी मैं बड़ भी करूं, मेरी ताकत भी लगाऊं, तो भी ये बजरपोल खोल के जा नहीं सकता।
हम बरसो सुख राम के, बारी खुले न कोई, मेरे मुझको गम नहीं, सुरत सबद ले जाए। अरे धसिया गुरु प्रताप सु, दे छिन मातर खोए। छिन मातर में महाराज फरमाते बजलपुर को, तीनों कोट को ढा दिया। और किसके प्रताप से? इस केवल ज्ञान के प्रताप से, इस सृजनहार की आरती के प्रताप से, उषा सांस गोल माला फेरने के प्रताप से महाराज फरमाते हैं नींद से निज नाम आता है। और वो फिर पिंड खंड ब्रह्मंड में तटाक खटाक ताले खोल करके, ताला तोक शब्द ही खोले, ररंकार आगो धुन बोले। आगे शब्द बोलाओ संगी, पीछे संत सुजान। जो आत्मा संत बनना चाहती है वो उस देश में पहुंच सकती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर तेरे को त्याग करना है तो ये तीनों कोटों को ढाना पड़ेगा। आत्मा संत बनना चाहती है, पंचतत्व नौतत्व लिंग शरीर का त्याग करना चाहती है, तो त्याग करे तो तजगर आदु जासु हंसो आयो रे। जिस ब्रह्म के देश से आत्मा बिछड़ करके मृत्युलोक में आई है, उस देश का त्याग करना। वो इच्छा शक्ति का वहां संग है। इच्छा शक्ति ममता से अलग होगा। मोह और ममता, मोह रूप का, ममता इच्छा का। तब सुखराम जी महाराज कह धसिया गुरु प्रताप से, छे दे छिन मातर होय। छिन मातर में हमने ये तीनों कोट ढाया। तीनों कोट ढाया चित मन बुद्ध वैराग। तीनों कोट ढाने के लिए चित मन वैराग, चित मन बुद्ध वैराग है चारों लिया साथ। चित मन बुद्धि अहंकार की जगह अहंकार का त्याग करके और वैराग वृत्ति धारण करी, तब चारों साथ आए। तब महाराज फरमा तीनों पोल उगाड़ दी, प्रेम सिपाही साथ ले साहिब को नाम। तीनों पोले पिंड खंड ब्रह्मंड बजर पोल उगाड़ करके अब प्रेम सिपाही साथ ले, प्रेम के साथ रटना करी जबरदस्त। ले साहिब को नाम, सांसों सांस गोल माला जबरदस्त फेरी सृजनहार के नाम की। साहिब मतलब सृजनहार के नाम। तब सुखराम जी महाराज के इस तीनों कोट में कौन है? महाराज फरमाते हैं घाटे। जन सुखराम नरपुर नागपुर सुरपुर जमपुर गांव, बिन खेया घाट न उतरियो जाए। बिना रटना के ये घाटे लांग नहीं सकता। नरपुर का, सुरपुर, नागपुर, जमपुर, ये 4 घाटे हैं। नरपुर का घाटा शंखनाल में है। पहले शंखनाल त्यागो, फिर महाराज फरमाते हैं सुरपुर गणेश स्थान ब्रह्म स्थान, नागपुर सहसलोक कंवल, 21 ब्रह्म की मैंने रीढ़ के देखे गांठ है, ये भी सुरपुर है। फिर जमपुर है मेरुदंड। तो महाराज फरमाते हैं ये घाटे लांग नहीं सकता। इन घाटों को लांगने के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये सृजनहार परमात्मा ने मेरे को ये केवल ज्ञान बख्शिश दिया। तो जाके ये खास निर्णय करो, जो आत्मा घाटे लांग करके और परमात्मा रूप बने। बिना घाटे लांगने परमात्मा रूप बन नहीं। भक्तों की महिमा से भक्ति प्रकट होती है और केवल ज्ञान की महिमा करने से, गुरु ज्ञान की महिमा करके धारण करने से आत्मा संत बने, संत पना आ जाता है। और जब भी आएगा संत पना आती है, घाटे लगे। ये घाटे बहुत जबरदस्त है। इन घाटे को कोई अपने जोर से लांग सकता है? नहीं। श्वास के आधार से भी लांग सकता है तो नहीं लांग। श्वास और प्रश्वास रटना करता है और उसके साथ भी ज्ञान को संभालता है, तब ये घाटे लंघित है। ज्ञान नहीं संभाले और रटना कर रहा है तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा मिलेगी किससे? ज्ञान की जगह ज्ञानी का बंधन बन जाता है।
तो घाटों के बीच में रह जाते। ये बुजरपोल लांघना बहुत कठिन। पंच तत्व तो छूटना ही कठिन है, जो 9 तत्व लिंग शरीर छूटना तो और भी कठिन। इसलिए ये कठिन चाल यारी नहीं आगे ब्रह्म तेज सयो नहीं जागे। तो कठिन चाल है ये। कठिन चाल महाराज फरमाते जब भी खत्म होती है कि अवधु ऐसा तत्व विचार ताते काम काज सब सार्या। अवधु बिनकड़ बालक पाया तासंग कर्म मिटाया। महाराज फरमाते हैं कि संसार में हे मन ऐसा तत्व का विचार कर राम के नाम का, और उसने रटने का। महाराज फरमाते हैं तेरा काम काज सारे ओगट घाटे लांघने का कब होगा? तो बिनकड़ बालक पाया। जो नियंचर है वो बिना कड़ के आता है, बिना महाराज फरमाते कसौटी के आता है। बस ये तरीका आना चाहिए उस बालक प्रकट होने का। उस बालक के महाराज से माता पिता बहन नहीं भैया जात पात नहीं जाया, और सुन्न शिखर में बालक अकेले रूप रंग नहीं काया। ताकू शेष महेश्वर बंचे ताकू शेष महेश्वर ध्यावे सो गुरु मोय लखाया। शेष महेश्वर भी उस राम नाम को रट रहे हैं। महाराज फरमाते उसी राम नाम को उन्होंने श्वास श्वास में रटा, और सदगुरु देव ने मेरे को, इस केवल ज्ञान ने मेरे को श्वास पर श्वास गोड़ माला फेरने का ज्ञान समझाया। तब महाराज फरमाते हैं इस नियंचर रूपी बालक का शून्य शिगर से आया और प्रकट हुआ, और तब महाराज फरमाते हैं ये सारे कोट ढाए। इस कोट ढाए के बिना महाराज फरमाते हैं ये आत्मा मन और इच्छा से अलग नहीं हो सकती। मन इच्छा से अलग जब ही होगी क्रोध की दौड़ सुमेर आकाश लग। मन की पहुंच सो हद माही तुरत सो जाय बेहद के टापरे। अगम स्थान जा संत जाय। क्रोध की दौड़ कहाँ तक है? सुमेरु पर्वत, धर्मराय की नगरी। और मन की पहुंच कहाँ तक है? त्रिगुट। चितमन बुद्ध अहंकार की है त्रिगुटी लग दौड़। त्रिगुटी तक इसकी दौड़ है। तो जब तक मन और इच्छा के बस में है अभी त्रिगुटी के धाम बेटा है। और क्रोध जिसके बहुत ज्यादा है घट में, तो अभी वो मेरू दंड नहीं लांगा है। चाहे भजन सांस सांस की तरह ही करो। ये महाराज परीक्षा बता रहे हैं घट पर्चे की, मूल ज्ञान की बातें कह रहे हैं। कोई अपने आप को कहता है मैं ज्ञानी हो गया, कतरा हूँ, रटना कर रहा हूँ, मोक्षगामी बन गया, सतलोक पहुंच गया, सत्स्वरूप मिल गया, सब खत्म हो गया मेरे। तो कहने से थोड़ी होगा। ये पहचान बता रहे हैं क्रोध की दौड़ खत्म हुई तो तू मेरुदंड लागेगा। और इच्छा और मन आत्मा इनके बस में नहीं है। आत्मा ने इनको बस में कर रखा है तो त्रिगुटी लंघेगा, नहीं तो नहीं। सूरज सो जाय बेहद के टापरे अगम स्थान जहाँ संत जाय। सूरत भंवर गुफा तक जा सकती है, भंवर गुफा तक ध्यान रहता है। इसके आगे अगम देश में सूरत भी नहीं जाती। सूरत निरत मन निज मन कोई उस देश शुद्धि बुद्धि समता भी नहीं जा सकती। उस देश में तो संत जो सत्य का संग कर लिया मिल गई आत्मा, जो संत पड़ा चेतन ब्रह्म होकर के उसमें मिल जाती है दिव्य शरीर के दो। तो महाराज फरमाते हैं वो संत वो फिर वापिस गर्भ में मलमूत्र खाने नहीं आए। जिस दिन देह धारण करोगे तो समझो अभी मलमूत्र खाए, अभी संत नहीं बने। तो भाई कमी रहेगी तो हृदय में आएंगे तो फिर संत का बने। क्यों? मलमूत्र के संग से सबे डेढ़ का, सब डेढ़ कला। तो आवते हंस की शंखनी नाल है उलट घर जावता बंक हो। माता के गर्भ में तू शंखनी नाल होकर आता है, प्रकृति में वीर रहता है पिता से
मंथन से वो माता के गर्भ में शंखनाल होके आता है, और शंखनाल होके ही तो श्वास श्वास रटना करेगा, तो शंखनाल होके चढ़ेगा, तो फिर आना पड़ेगा। बोले राम राम को शंखनाल में से रास्ते चढ़ेगा, वापिस आना पड़ेगा। इसको बंकनाल उलटने के लिए श्वास पर श्वास रटना करनी, और नए अक्षर प्रकट होगा वो बंकनाल लेके जाएगा, न श्वासा लेके जाएंगे न ये महाराज ने लिखा है कि श्वास श्वास सिमरन नर कर है, जामे या बिद होई, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान विघन में। ब्रह्मण तक ध्यान हो सकता है, पर माया ब्रह्म के साथ ही रहेगा, कभी माया ब्रह्म से अलग नहीं। बिंद चेतन महाराज फरमाते हैं, श्वास जो करना रहा आज को कई जगह श्वास का है, कई जगह बिंद का, कई प्रकार से इन्हें क्या नाद। श्वास के साथ आत्मा रहेगी जब तक जन्मना मरना छूट नहीं सकता। सुन उसास संग लिव लागे, रटना अंत उकाऊ, तो सुना नाद निराल हो जागे, चले पेट दिशा। नाद मने श्वासा से, जो श्वास के साथ आत्मा है वो अलग हो जाएगी। नेचर का संग करके और बजर पोल लान करके, सब तीनों कोट ढा करके परम पद में। ये सत्स्वरूप की आरती का, सृजनहार की आरती का ऐसा गुण। नियंचर भी घूम के सारे 3 लोक 14 वन में घूम करके फिर ऊपर लेके जाता आत्मा को। और राम रटना भी सांसों सांस गोल गोल फिरती है, गोल माड़ा गोल फिरती है, उसी को आरती कहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो उलट घर जाओता बंक। अगर परमात्मा में आत्मा मिलना चाहती है तो बंकनाल होके उलट करके चल, पहले उलट फिर पलट फिर सुलट। उलट बंकनाल, पलट मेरुदंड से त्रिकुटी पलट, फिर त्रिकुटी से सुलट सूदा ऊपर। ये तीनों तेरे गुण प्रकट होंगे तब तीनों कोट ढाएगा, नहीं तो तीनों कोट ढाना बहुत कठिन। इसलिए इस केवल भक्ति बहुत है दोहरी, कुण निभे मन भाई। ये केवल्य भक्ति बहुत दोहरी है, धारण भी कोई कर लाता है तो निभना बहुत मुश्किल। क्यों निभे? निर्भय नहीं है, निभे मन भाई। क्यों? तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई। अब देवता रोकते हैं कि ये तूने जो शरीर ले रखा ये रोकता है, सब अपने ऊपर नहीं घटाते हैं, सब बाहर दूसरों पे घटाते हैं। देवता रोकते हैं, ये पालते हैं, इसलिए इनको मानना बंद कर दो। ये अर्थ करते हैं सब, कोई बिरला ही अलग अपने शरीर पे घटाएगा। शरीर को तो ज्ञानी गुरु जी बना रखा है, जो फिर वो कैसे घटाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये चारों का शरीर का, मन इच्छा का, रूप का जो बंधन है इंद्रियों का, ये जाने नहीं देता है। ये तीनों कोट को ढाने नहीं देता है। सत्स्वरूप के मिलने के लिए आरती सृजनहार की गोड़ रटना उषा सांस के बंद कर देता है। मेरुदंड त्रिकुटी में आते हैं, बंकनाल में बंद हो जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये रोक देता है रजोगुण सतोगुण तमोगुण और इच्छा शक्ति। ये चारों बहुत जबर है, पर इनका नाम तो नहीं लेते हैं और देवता को अटकाते। वो तो सहायक है उनके, अटकाते तो नर्दी देते ही नहीं तेरे को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भंवर गुफा में आद स्थान, शंख और पंकजा मिले दो, बीच में पटसो झाड़ उन्मान, भ्रकुटी त्रिकुटी दो कहा। सदगुरु जी फरमाते हैं आज स्थान पर ब्रह्म का खास भंवर गुफा है। उधर सुखराम जी ने 12वां कमल बताया है, इधर आदि स्थान बताया है इसका रहने का, पर ब्रह्म का, हुक्म का, परमात्मा का। शंख और बंक जहाँ मिले दोनों, शंख और बंक दोनों उसमें मिलती है। बीच में ऊर्जा पार्ट है एक
महाराज फरमाते भ्रुकुटी है और एक त्रिकुटी है। भ्रुकुटी और त्रिकुटी में कितना फासला है। शंखनाल चढ़ने वाला भ्रुकुटी जाता है और बंकनाल चढ़ने वाला त्रिकुटी। त्रिकुटी ब्रह्म का स्थान है और भ्रुकुटी वीर्य का स्थान। भ्रुकुटी उत्पत्ति का स्थान है और त्रिकुटी रक्षा का स्थान। त्रिकुटी वैकुंठ लोक है, भ्रुकुटी स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक 3 लोक 14 भवन तक है और त्रिकुटी ब्रह्म के देश में है, 3 ब्रह्म के देश में। त्रिकुटी ब्रह्मांड पार, तीनों ब्रह्म का देश का। तो महाराज के ब्रह्म का देश और केवल पद आनंद पद 4 लोक तो स्थिर सदा एक लोक में जाए, ये 4 तो स्थिर रहते हैं। ये भ्रुकुटी तक स्वर्ग लोक तक सब मिट जाते हैं। 3 लोक 14 भवन जो भ्रुकुटी तक है ये मिट जाते हैं। फिर वापिस रचना होती है। योग आत्मा फिर कहाँ रहती है? तीनों ब्रह्म के देश में रहती है। और वापिस जब रचना होती है तो वापिस वहीं से कर्म के साथ ही चली जाती है, कर्म के साथ ही वापिस आ जाती है मृत्यु। ये महाराज निर्णय समझा रहे हैं। तो शंखड़ी नाड़ होई जोग स्थान ले बंक माय होई ब्रह्म पाद। ये पट उन्मान है भ्रुकुटी का और त्रिकुटी। शंखनी नाड़ में अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग, पवन योग, श्वास श्वास की रचना करने वाले ये सब शंखनी नाड़ चलते। राम राम ही श्वास श्वास रचो। वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने, प्रहलाद जी ने, ध्रुव ने, इन्होंने सबने महाराज फरमाते हैं, सोनकादिक ऋषि ने, इन्होंने सबने श्वास श्वास में राम रखा। शंख नाड़ से ही ऊपर ब्रह्मांड में चले। शंख नाड़ चढ़ने वाले के पास अक्षर ब्रह्म का ज्ञान रहता है और बंकनाड़ जो गोड़ माला फिरता है सृजनहार के, उसके निअक्षर ब्रह्म का अक्षर ब्रह्म दोनों का संग। श्वास प्रश्वास अक्षर ब्रह्म राम को सिमरते हैं। अक्षर कहते हैं 52 अक्षर को और अक्षर ब्रह्म कहते हैं रकार मकार ब्रह्म के नाम। तो ये बंकनाल और शंखनाल दोनों करते हैं। और शंखनाल जो चढ़ता है वो ब्रह्म देश की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि जोग के साजिया देह जुग राख ले काल के बस जन जाए होई। दास सुखराम के भगत इतकार सु जन्म हर मिरण जो मिटे दो। ये शंखनाल के रास्ते वाले के कह रहे हैं, जो भी श्वास के आधार से अष्टांग योग, संख्य योग, पवन योग, हठ योग, श्वास के आधार से राम राम रटने वाला भी महाराज फरमाते हैं देही को जुग में रख सकता है, देही को अमर कर सकता है माँ पल्ले तक। जैसे सोनकादिक ऋषि है, जैसे काकभूषण जी है, लोमस ऋषि है, गोपीचंद भरतरी है, ये सब देही को अमर कर। बल्कि शिवशंकर भगवान भी देही को अमर। इतना जबर इस सांस सांस राम में गुण है, परंतु माँ परले में आना पड़ता है, काल से नहीं छूट सकता, यानी जन्मने मरने से नहीं छूट सकता। जब भी महाराज फरमाते अवतार बार बार सुन, अवतार अलग सो बाजे बार बार यहाँ आवे। जो काल के साथ हैं, अमर है तो भी उनको यहाँ आना पड़ता है, अवतार लेके आना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। कोई निमित्त अवतार, कोई नित्य अवतार, और दोनों को नर नारी के संग आकर सुख सुख भोगना पड़ता है। और कै सुखराम तीर्थंकर पहुंचा कोई सपने आन बता। तीर्थंकर उस देश में जाके परमात्मा ब्रह्म में मिल गए, परमात्मा रूप बन गए, वो कभी भी वापिस नहीं आएंगे। कोई सपने में बताओ तीर्थंकर वहां खड़े हैं। और जो 3 लोक में वो आत्मा है वो दिखती रहती है, वो मेरे को दिखती है, दर्शन होते हैं, मेरे कार्य करते हैं, तो समझ जाओ वो अभी 3 लोक में है उनके गुरु महाराज। ये परीक्षा बता रहे सुखराम। तो चौथे पद तो वेजन पहुंचा जारी परीक्षा हुई,
तीन लोक में किन्हीं ने लखिया ज्ञान दिष्ट कर, ज्ञान दृष्टि से भी तीन लोक में लख नहीं सकते साथ। न दर्शन होते, आज सुखराम जी के कोई दर्शन कर सकता है? न रूप है, न रंग है, न वर्ण है, सिर्फ उनका तो ज्ञान है, ग्रंथ है। ग्रंथ के सारे धारण करके आप भी उस देश में आ जाओ जहाँ सुखराम जी के कोई प्रतिबिंब भी नहीं है इनका, जो उनके सारे कोई प्रतिबिंब होता तो महाराज ये कहते ही नहीं, देवड़ देव विद नहीं राखे, निराधार प्रेम तुम भाती, बिना शुद्ध कोई कैसे भागे। तब सुखराम जी ने कहा, अगर प्रेम प्रेम सु पिच्चम जावे, प्रेम प्रेम सु मोक्ष सिधावे, प्रेम प्रेम सु उल्टे भाई, ये प्रेम चाहिए। पर प्रेम करे गुरु चरना जाए, ये मेरा गुरु ज्ञान जो छोड़ के जा रहा हूं, इससे प्रेम कर ले। यही गुरु ज्ञान है, यही गुरु चरण है, यही मेरी दिष्ट है, यही मेरा बदन। अगर ऐसी इदकार भक्ति को तू धारण कर लेगा, सत्स्वरूप को, तो तेरा जन्म मरण मिट जाएगा, काल से अलग हो जाएगा, आड़ी भीते सब लांग लेगा, ओगर घाट भी लांग लेगा, कोई प्रकार की तेरे कमी नहीं। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज में धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य, अनंत महाराज की ज्ञान दशरथ भगवान ने धन्य धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, मोक्ष के मार्ग धन्य हो धन्य, संतान धन्य हो धन्य। राम स्वभाव में राम राम मारो, सब में राम 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 सब राम 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 राम।